हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 21 जनवरी और आज 21 जनवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो भारत के पहले रसद जलमार्ग और संचार स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवेज और कम्युनिकेशन की स्थापना त्रिपुरा में की जा रही है। ध्यान रखिए, इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। और आज है 21 जनवरी। आज 21 जनवरी को त्रिपुरा की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा की स्थापना की गई थी। तो चलिए बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई। इसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं, जो बीजेपी से हैं, तथा वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कोक बरोक है, जिसको त्रिपुरा कोक भी कहा जाता है, तथा बंगाली और अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो कोक बरोक, बंगाली, अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में, तो त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय पार्क और 4 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये राष्ट्रीय पार्क है क्राउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय पार्क, राजबाड़ी बाइसन राष्ट्रीय पार्क और 4 वन्यजीव अभयारण्य में सिपाही जला, तृष्णा, गुमटी और रोवा वन्यजीव अभयारण्य। अब बात करेंगे त्रिपुरा के करंट अफेयर्स के बारे में। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बिहारी में त्रिपुरा में सहस नाम से एक पहल को लॉन्च किया गया। ब्रू शरणार्थियों से के पुनर्वास से संबंधित ब्रू संप्रदाय का संबंध त्रिपुरा से है। मदर ऑन कैंपस योजना का संबंध त्रिपुरा से है। मुख्यमंत्री चा ग्रामीण कल्याण प्रकल्प योजना का संबंध त्रिपुरा से है। त्रिपुरा के आदिवासियों द्वारा एक अलग राज्य की मांग की जा रही है, जिसका नाम ग्रेटर त्रिपुरालैंड दिया गया है। तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड का संबंध त्रिपुरा से है। कोक बरोक जो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है, इसे 19 जनवरी 1979 को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया तथा प्रतिवर्ष 19 जनवरी को कोक बरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोक बरोक कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो त्रिपुरा की। रिसा त्रिपुरा का आधिकारिक पारंपरिक पोशाक है, जिसे वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्रियों ने अब अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में पहनना शुरू किया है। तो रिसा, एग्जाम को शास्त्र की रिसा क्या है या रिसा का संबंध किस राज्य से है? तो रिसा त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक है, उसका संबंध त्रिपुरा राज्य से है। बात करें त्रिपुरा में वर्तमान लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 तथा विधानसभा सीटें 7 हैं, 60। और अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिपुरा में विधानसभा की 7 सीटों के निर्वाचन के इलेक्शन की घोषणा कर दी गई। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि पद्मश्री नीलमणि फुकन का भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखेंगे, नीलमणि फुकन का संबंध असम राज्य से है। ये असम के रहने वाले थे। इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो 8वीं अनुसूची की में दी गई 22 भाषा और अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। इसके अंदर 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरु को दिया गया था, जबकि पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया आशा पूर्णा देवी है। पहले हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत है, तो पहली हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा है। जबकि 2018 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जबकि पहला अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया। 2019 के लिए अकीतम नमूदरी को यह सम्मान दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलमणि फुकन को सम्मानित किया गया, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, तथा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजू को प्रदान किया गया। कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजू को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रूस के बाहर AK-200 श्रृंखला की असॉल्ट राइफलों का निर्माण
करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ध्यान रखेंगे, रूस के बाद AK-200 श्रृंखला की असॉल्ट राइफलों का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। अभी हाल ही में भारत के अमेठी के कोरबा आयुध निर्माणी में AK-200 श्रृंखला की असॉल्ट राइफल के AK-203 के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसी के साथ भारत ऐसा पहला देश बन गया जहां पर रूस के बाहर AK-200 श्रृंखला की असॉल्ट राइफल का निर्माण हो रहा है। तो ध्यान रखिए, इसका सही आंसर होगा भारत। मानवता की सेवा के लिए नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदूक रुइत को भी हाल ही में किस देश का शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, खाड़ी देश बहरीन के द्वारा नेपाली डॉक्टर संदूक रुइत को अपना शीर्ष नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। बहरीन एक खाड़ी देश है तथा इसकी राजधानी मनामा है। मुद्रा दिनार है और बहरीन को फारस का मोती कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में कि किसको फारस का मोती कहते हैं? तो बहरीन को। किस देश ने 2023 में वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भारत को सौंपी? ध्यान रखेंगे, आयरलैंड द्वारा 2023 की वासेनार व्यवस्था को भारत को सौंपा गया। तो सही आंसर होगा आयरलैंड। भारत 2017 में अपने 42वें भाग लेने वाले देश के रूप में वासेनार व्यवस्था में शामिल हुआ। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भारत वासेनार व्यवस्था में कब शामिल हुआ? 2017 में। वासेनार व्यवस्था जो है 42 सदस्यीय वासेनार व्यवस्था एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के हस्तांतरण की निगरानी करती है। 2023 में इसका अध्यक्ष भारत बना है तथा भारत ने यह अध्यक्षता आयरलैंड से प्राप्त की है। स्थानीय लोगों के सामने आवास की कमी से निपटने के लिए किस देश ने अधिकांश विदेशियों को घर खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में कनाडा की सरकार द्वारा अधिकांश विदेशियों को वहां पे घर खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि स्थानीय लोगों को आवास की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए कनाडा की सरकार के द्वारा घर खरीदने में प्रतिबंध लगा दिया गया। ध्यान रखिए, कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। कनाडा की राजधानी ओटावा है जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। कनाडा दुनिया का सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। ध्यान रखिए, दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कनाडा है। इस देश ने हाल ही में इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भी हाल ही में एक ट्रांसजेंडर महिला को मौत की सजा सुनाई गई तथा ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी ट्रांसजेंडर को मौत की सजा दी गई हो। 39 साल की एम्बर मैकलाघलिन पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप था जिस कारण उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, जिस कारण उन्हें मौत की सजा दी गई है। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए भारत के हैदराबाद में WEF का 18वां केंद्र, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 18वां केंद्र स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही है जहां पे यह घोषणा की गई कि इसका जो 18वां केंद्र होगा वो भारत के हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का के द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए केंद्र हैदराबाद में खुले जाने की घोषणा की गई है। ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक आईटी ब्रांड सूची 2003 के अनुसार भारत की कौन सी आईटी कंपनी को शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त हुआ है? तो टीसीएस और इन्फोसिस। तो आंसर होगा ए और बी दोनों। टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही कंपनियों को ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक आईटी ब्रांड सूची 2023 में शीर्ष 3 स्थानों में जगह दी गई है।
हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान करने वाली जेसिडा अर्डन किस देश से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे, जेसिडा अर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है तथा इन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी, जिसका इन्होंने पारिवारिक कारण बताया और इसी के साथ ये चर्चा में आ गई। तो जेसिडा अर्डन का संबंध है न्यूजीलैंड से। ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन की संज्ञा न्यूजीलैंड को दी जाती है। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में से एक छोटा देश है। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर दक्षिणी आल्प्स है। यहीं पर ही व्हाइट टापू का दोहारा स्थित है। कैंटरबरी घास का मैदान भी न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कुक या ओराकी है। न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीप उत्तरी और दक्षिणी द्वीप है तथा ये दोनों द्वीप कुक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। न्यूजीलैंड की में माओरी नाम की जनजाति निवास करती है तथा यहाँ की आधिकारिक भाषा भी माओरी है। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है। ध्यान रखिए, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।